धीरे धीरे गिर जा चाली भाई दे दे भमर कलन पे भाई मेरे पाँव दे दे चंप कलन पे। धीरे 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 गिर जा रही है जोगिनी को भेष बनाए लो है जोगिनी को भेष। कहाँ पहुंची है गिरजा? 14 साल की लड़की गिरजा पहुंची जंगल में धूनी को रमाई की बैठी है धूनी को रमाई की। अरे 3 साल गिरजा को भाई भोला को ध्यान लगा रही है भोला को ध्यान। देखिए कितना लंबा तप है गिरजा मैया का। सूखे पत्ता खाए के दो करे तपस्या भाई जंगल में करे तपस्या। भोला मिले नए कुआरे जीवन काटूंगी नए कुआरे जीवन काटूंगी नए कुआरे जीवन। भोला मिले नए कुआरे जीवन काटूंगी नए कुआरे जीवन। इधर तो गिरजा मैया भोले बाबा के नाम की माला जप रही और इधर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने विचार किया है कि चलो भोला बाबा के आश्रम पर चलें। तो लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी कहने लगी और बहना हम तुम साथ ही चलो पिया की। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी हैं और विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी हैं। चली जो भोले बाबा ने आज देखो है चतुरानंद को विष्णु जी को। अरे आवत लख भगवान छूटियो ध्यान शंभु को भाई एक सुंदर आसन फौरन उन्होंने आगे दौड़ बढ़ाई। उत्तम आसन डाल लए बैठा रे हूं अनुचित लाई। लक्ष्मी जी फौरन कान लगी मुस्कियाई। जिस समय ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बिठा लिया भोले बाबा ने, कुशल पूछी है और कुशल पूछने के बाद में
जिस समय जलपान के बारे का प्रश्न आया तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली हैं, तुम जलपान के बारे में तो ऐसे पूछ रहे हो मानो कि तुम्हारे घर में रोटी करवे वाली बैठी है। सोई प्रसंग छिड़ गया और ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, महाराज अरे सुनी है बिल्कुल गाली, अरे सुनी है बिल्कुल गाली, भोले बाबा है कर ले शादी। अरे काहे को हटे लादी, अरे सुनी जा लग रही मादी। महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए। सती जी तो साथ छोड़ गई। अरे ये तुम्हारी गुफा बिल्कुल सूनी लग रही है। इतने वचन जो सुने तो भोले बाबा कहने लगे, बस भगवान अब हमें शादी के झंझट में मत डालिए। कोई भी दुल्हन ऐसी हमें नहीं मिली जो मेरा साथ निभा सके। देखिए मेरे गले में मुंडों की माला पड़ी है, इतनी मेरी पत्नियां खत्म हो चुकी हैं कि एक पूरी माला बन गई। तो महाराज अब सब कोई औरत साथ ही नहीं देती तो अच्छा है कि आपके चरणों का चिंतन करें। उसी वक्त कहने लगे ब्रह्मा जी, नहीं कोई लड़की तलाश करो, जरूर अब की बार साथ देने वाली मिलेगी। इतना कहकर के ब्रह्मा और विष्णु तो चले गए और तोलों सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि कहने लगे, भोले बाबा अरे वह ब्रह्मणी की तो खबर ले। कौन? गिरजा, जो तुम्हारे नाम से योग में शरीर को तपा रही है। भोले बाबा बोले, क्या वो मुझे प्यार करती है? सप्त ऋषि कहने लगे, हाँ वो तुम्हारे नाम की माला जप रही। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय भोले बाबा बोले कि जाइए गिरजा की परीक्षा लीजिए, वो मेरा नाम लेकर के भजन करती है या अपना दिल का देवता कोई और माने बैठी है। तो देखिए सप्त ऋषि गिरजा की परीक्षा लेने चले। पहुंचे जाकर गिरजा ऊर्ध्वा ऊपर को भुजाएं किए हुए भोले बाबा के ध्यान में मग्न है। तो सप्त ऋषियों ने गिरजा को प्रणाम करके क्या पूछा? बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? किन फलकों इतनी व्याकुल हो, किस कारण तुम्हें मनाती हो? अरे गिरजा, तप ज्वाला में तुम शरीर क्यों जला रही हैं? कौन फल की इच्छा है तो और तुम कोने मना रही हो? तो गिरजा मैया कहा बोली हैं सप्त ऋषियों से। गिरजा बोली, क्या कहूं अपनो मूक प्रसंग, दिलई में रमती रही मेरे दिल की उठी तरंग। अरे लोगों, किसी निराकार की झांकी का मैं कल्पित आकार बना रही हूं। सब तो जमीन से भीत आसमान को ले जाते, हम बालू की भीत जमीन पे ला रही। तुमसे सप्त ऋषि बोले, अरे गिरजा कौन है तेरे दिल का देवता जिसे तू मना रही है? तो गिरजा मैया बोली हैं, अथवा उन भोले बाबा के मैं तो भोले भाव में भुलानी हूं। आधार कसम से कह रही हूं, मैं तो उन्हीं के हाथ में कानी हूं। आधार कसम से कहती हूं, मैं तो उन्हीं के हाथ बिकानी हूं। आधार कसम से कह रही हूं, मैं तो नहीं के हाथ बिकानी हूं।
दिल के देवता भूतनाथ भवनाथ हैं और मैं उन्हीं को अपना पिया मान चुकी हूं। लोगों जो इतने शब्द सुने हैं एकदम से देवता ठाका मार के हंसने लगे, कहने लगे भैया हमें मालूम पड़ रहा है कि जब लड़की पे कहीं नारद ने तो सनक सवार नहीं कर दी। ओ लड़की, तेरी सोने जैसी काया और तू मरघटिया पर रीजी है, गालो कलूटो है, शरीर में भस्म रमाए है। और सुन ले, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, मर गांव में मड़ैया भी तो नहीं। घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मड़ैया भी तो नहीं। दादिना समाधि खेत बैठो, फिर बात पुछैया भी तो नहीं। नादान हो गई हो, जाके न घर द्वार है, न परिवार है, न गांव में मड़ैया है, और जादिन वो समाधि खेच बैठो तो रोए रोए कहीं मत जाइयो, वो आंखें ना खून तो। और एक बात बताएं, ऐसो मतलबी आदमी पैदा ही ना है भाव जाके ऊपर तुम आशिक बनी फिर रही हो। ऐसो मतलबी आदमी पैदा ना है भाव। और जाओ मैं तुम्हें बताई दूं कि ऐसे इकाइयों के घर में नारियों की जरूरत नहीं है। क्यों? कछु दिना सती सो प्यार रहो, फिर रूठे तो ऐसे रूठे। वे सिसक सिसक के मर आई हैं, आधार बने फूटे के फूटे। वे सिसक सिसक के मर गई हैं, आधार बने ठूटे के ठूटे। वे सिसक सिसक के मर गई हैं, आधार बने ठूटे के ठूटे। सती सो प्रेम रहो और रूठे तो ऐसे रूठे कि बे तो सिसक सिसक के मर गई और अपन ठूंटे के ठूंटे बने ही। तासु मेरी एक बात मानो, क्या तुम विष्णु को पति बना लीजो, मेरी मान लीजो। भगवान विष्णु जी को अपना पति बना लो। तुम विष्णु को पति बना लीजो, मेरी मान लीजो। तुम विष्णु को पति बना लीजो, मेरी मान लीजो। तुम भोग पिला सकी सब सामग्री, भोग पिला सकी सब सामग्री। तुम उन्हीं से, हाँ, तुम उन्हीं से नेहू लगा लीजो, मेरी मान लीजो। विष्णु जी के अतातरिया, अतातरिया, तुम उन्हीं को पिया बना लीजो, मेरी मान लीजो। तुम विष्णु को पिया बना लीजो, मेरी मान लीजो। बाके गले में सांप भुजंगी, बने न संगी, और बातें मन को हटा लीजो, मेरी मान लीजो। तुम विष्णु को पिया बना लीजो, मेरी मान लीजो।
मानो तो तुम भगवान विष्णु जी को अपनो प्रिया बनाए लो। उनके अटा अटरिया हैं और जा फक्कड़ के तो कछुना लक्कड़ है, तासो बाबरी न बनो। एकदम से कहने लगी इस गिरजा, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ। आपने एक बात कही है कि मेरी बुद्धि जड़ है, और क्या है? जड़ नहीं तो और क्या है? लेकिन गिरजा कहने लगी है सप्तऋषियों, यह भी याद रखो, जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उसे तूफान भी नहीं डाल सकता। जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उसे तूफान भी नहीं डाल सकता। और सुन लो, मेरा भी वही रंग समझो, जो कल हो वैसो अब हो ले। मेरा भी वही रंग समझो, जो कल हो वैसो अब हो ले। आधार की एक कहावत है, मन मस्त भव फिर वो बोले। महाराज, तुम्हारी निगाह में सुरपत के अटा अटाले हैं, लेकिन तुम ये नहीं जान सकते सप्तऋषियों के धूनी बाले में कितने गुण हैं। बताऊं? जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले। जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले। दे कितनों जोड़ू अनोखो है, मैं भी भोली वो भी भोले। ये जोड़ कितना सुंदर है। मैं भोली हूं और मेरे भोले भोले हैं। और क्या बोली हैं गिरजा? ए ऋषियों, तुम नहीं जानते, प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूं। प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूं। अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूं। अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूं। और क्या बोली है? आंख से दूर हो जा लोभ दिखाने वाले। आंख से दूर हो जा लोभ दिखाने वाले। हम तो प्रेम के प्याले को पिए बैठी हूँ। हम तो प्रेम के प्याले को पिए बैठी हूँ। अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूँ। अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूँ। प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूँ। प्रेम के पंथ में मैं प्राण दिए बैठी हूँ। अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूँ। अपना आप ही में भाग लिए बैठी हूँ। इतने जो वचन सुने हैं लोगों, सप्तऋषियों ने झपट करके गिरजा मैया के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया मुझे क्षमा करो, जो तुम्हारे दिल के देवता भोले बाबा हैं उन्होंने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा है। जब ये कहा कि परीक्षा के लिए भेजा है तो गिरजा मैया कहने लगी तो जाओ, उनसे मेरी एक बात कह दीजो। कहा, मेरी ऐसी सुध बिसराई, मेरी ऐसी सुध बिसराई,
किनाए पठाई ऐसी। मेरी ऐसी सुधी बिसराई पाती तक नाए पठाई मेरी ऐसी। और क्या बोली? मेरे भोला तो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला तू कह दी जो मोह ले जाए, मेरे बाबा तू कह दी जो मोह ले जाए। क्या कह दी जो मोह ले जाए, मोह ले जाए, अरे मोह ले जाए मेरे स्वामी से, मेरे राजा से, मेरे भोला तो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला तू कह दी जो मोह ले जाए। और एक बात और है, जो कोई देवता मोले बेकुआई है उनके अलावा और कोई देव मोले बेकुआई है, हम नहीं जाए मेरा जुआ नहीं जाए, मेरे भोला सो, मेरे बाबा सो, मेरे बाबा सो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला सो कह दी जो मोह ले जाए। अगर और कोई लिवा ना हो तो मेरे संगठन ना जाएगो। हम नहीं जाए मेरा जुआ नहीं जाए, मेरे बाबा सो, मेरे भोला सो, मेरे स्वामी तो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे बाबा तो कह दी जो मोह, मेरे बाबा से कहियो मोह ब्याह ले जाए। और एक बात और कह रही हूं, उनकी सेवा में देह जराई है, उनकी सेवा में शरीर जल रहे हैं, काऊ की गोरी बन के नहीं जाए। और जो नहीं आए मरे बिसुखाए, मेरे भोला सो, मेरे बाबा सो, मेरे भोला सो कह दी जो मोह ले जाए, मेरे बाबा सो कह दी जो मोह ले, मेरे भोला सो कह दी जो मोह ले जाए। अगर कोई दूसरा देवता लिवाने आएगा मुझे तो मैं कदाप नहीं जा सकती। ध्यान रखना, सप्तऋषि प्रणाम करके चले हैं और कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। वहां जाकर के सब हकीकत गिरजा की जो है भोले बाबा के सामने बयान कर दी। गिरजा की खबर जब भोले बाबा को मिली है तो भोले बाबा जी कहने लगे, ठीक है, अगर तू मेरे योग में तप रही है तो गोरी हम तुझे अवश्य लेंगे। इधर क्या हुआ, देवता लोग जो हैं बड़े परेशान हो गए क्योंकि तारक नाम का पिशाच पैदा हो गया और वो तारक नाम का पिशाच जो है देवताओं को सताने लगा। ऐसा ही नहीं, कोई दिन बीरन रे कुशल से जब कट जावे, कोई न कोई देवता रे तारक से मारो जावे। महाराज देवता आगे रह गए हैं, तारक की मारन से अब देव उलटे बह गए हैं। भैया हुई रहे अत्याचार उस घड़ी
अत्याचार होने लगे। तारक देवताओं की नाक में दम किए है तो देवता लोग सोचने लगे भैया कोई ऐसा उपाय जोड़ो जो राक्षस मारो जाए। आधे सुरवृंद रह गए हैं और जाकी मार से कोई बचो ना है। तो ब्रह्मा जी बोले हैं सुनो, ब्रह्मा बोले देवता सुनो, ये तारक अति बलधारी है, तारक अति बलधारी है और जहां तहां देवों पर कर रहो दुष्ट बोल धर्मारी है। ये बड़ा बलवान है। शंकर का बेटा पैदा हो वो ही तारक को मारेगा, वो ही तारक को मारेगा। यदि बेटा नहीं हुआ उनके देवतों से बारी हारेगा। भगवान शंकर का पुत्र मार सकता है जब तारक नाम के राक्षस को। अब तो देवता लोग घबराने लगे, महाराज कैसे जे दुष्ट मरेगा हाय। सब विधि से जो उन्मादी है वो उन्मादी है। भोले बाबा तो बैठे हैं अब हो समय जनजाती है। देवता लोग कहने लगे अबे तो भोले बाबा की शादी हो ना है भाई, शादी होए तब लला होए तब जो राक्षस कला खेले। और एक देवता कहने लगो शादी तो उनकी जब हो जब वे समाधि से डिगे हो। अरे बे तो समाधि लगाए बैठे हैं, उनकी समाधि खुलाई जाए। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे समाधि और कोई नहीं खुला सकता है, समाधि खुलाने की शक्ति जो है कामदेव में है। अगर कामदेव जाए तो निश्चय है भोले बाबा की समाधि खुले। लोगों ध्यान रखना, उसी समय कामदेव को बुलाया और देवता लोग बोले हैं अरे कामदेव बलवान सुनो दे ध्यान रजनिक मेरी। आज हम तो सब देखेंगे अरे बहादुरी भैया तेरी। हम तेरी बहादुरी देखना चाहते हैं। और भोला के ढग जाए अरे समाधि डिगाई करो मत देरी। और बरना हो जाए है रे सबसे बतन किया दुहाई ढेरी। अरे सुन के दे बन की बानी और कामों के दिल में हुई है गेलानी। अरे जन मोती को निस्तर जब जानी अबे जानी जानी जानी। और मेरी खाता मोह हो जिंदगानी। देव जाएंगे
उमड़ी और भोला के घर पहुंचो जाई। अब कामदेव ने कहा घबराओ नहीं, भोला की मैं समाधि अवश्य ही दिगा दूंगा। ओ चलत हती पुरवैया बैल तोलो भूमि परो पथिया, और सन 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 बेग हवा को जागो लेक बढ़ो है तार। एकदम से कामदेव चला है भोले बाबा की समाधि डिगाने, और जाकर के जब भोले बाबा सून में समाधि लगाए बैठे हैं, कामदेव ने क्या किया है लोगों, ग्रीष्म को बसंत बनाओ है जाने, जालू ददा फैलाए दो है बसंत ऋतु में बदल दिया है। कोयल कूं करने लगी है, पपिया पिहू पिहू की आवाज देकर के पिया की याद दिलाने लगा, कलियों पर भौरा भुनुन भुनुन करके मंडराने लगे। और लोगों यहां तक है, अरे पत्थर पे दूब जमाई, अरे पत्थर पे दूब जमाई जमाई गजब भो जमाई, अरे तू चालू रहो फैलाई। गहरी समाधि तीर भोला की, मरदो ध्यान दे बिसर न जाए, अरे धड़ 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 बादल गरजे के पृथ्वी गई ददार दहलाई। चलाचरों में जलचर नवचर थलचर में अनुराग जगा है। लोगों सबके दिल में कामदेव जग गया। और कितना जगह है कामदेव, सिमट तालाब बढ़े देवी तालाब और सिंधु की ओर जब नदियां समाती है, तालाब तो तलैयन की ओर भजदे मिलने के लिए। देख लीजिए कामदेव कितना जगह है। और नदियां जो है अपने पति समुद्र से मिलने को दौड़ गई। सिमट तालाब बढ़े देव तालाबी और सिंधु की ओर जब सरिता समाती है, योगी वृंद धोग सुन धोग अभिलाषी हुए, योगी वृंद योग छोड़ भोग अभिलाषी भय, भोगनी की याद आज उन्हें तड़पाती है। जिन महात्माओं की औरतें थी अपनी औरतों को लेकर के गुफा में घुस गए, और जिनके पास स्त्रियां नहीं थी वो स्त्री के लिए तड़पने लगे। इतना कामदेव जगह है लोगों। कलियों से फूल मिले फलियों से धूल मुले, झुक झुक के बेल जब बेल से लपटाती है, मर्द को सारो जब औरत को दिखाने लगो, औरत को सारी चीज मर्द सी दिखाती है। नारी को दिखाने लगो, नारी को सारी चीज मर्द सी दिखाती है। इतना कामदेव बड़ा है लोगों कि औरत को तो मर्द ही मर्द नजर आने लगे और मर्दों को स्त्रियां ही नजर आने लगी। लेकिन लोगों इतने काम सब हुई है, लेकिन भोले बाबा पे कछु असर नहीं पड़ा। जब भोले बाबा पे कछु असर ना पड़ो, अब तो उसने क्या किया है,
सारी बल बुद्धि लगाए करके बाकी माया दिखलाए डारी। कामदेव कहने लगा जाके ले हम आए सो तो काम होइए ना रहो। सारी बल बुद्धि लगा करके बाकी माया दिखला डाली। डाली की तन के ओट लेकर धनुई की डोरी हिलाए डाली। ध्यान रखना, देख लीजिए और क्या किया। उस पर जब कुसुम बाण रखकर, एकदम से धनुष पे कुसुम बाण रखा है, उस पर जब कुसुम बाण रखकर जब मारो फल त्रिपुरारी पर, अखियां खुल गई भोला जी की आधार नाथ बलिहारी पर। ध्यान रखना लोगों, जो धर के बाण भोले बाबा की छाती में मारा, भोले बाबा की आंखें खुल गईं। आंखें तो खुली हैं, लेकिन तीसरो नेत्र खुल गए रे भोले बाबा को बलधारी। तीसरा नेत्र भी खुला है और बात है सुंदर एकदम से के निकली है चिनगारी। महाराज खुलो है नेत्र तीसरो साथ, जाकी ज्वाला के जल के जब भस्म भोलनाथ। भैया कामदेव जल गओ लती धर के मिल खाई गई है। प्यारो कामदेव जल गओ लती धर के मिल खाई गई है। प्यारो कामदेव जल गओ लती धर के मिल खाई गई है। धर के मिल खानी है, रति धर के मिल खानी है। जब वो कामदेव जल गओ के भैया, ध्यान रखना तीसरा नेत्र खुला है। कामदेव जल गया, एकदम से रथ मंडल में हाहाकार उठी है। रति ने आकर के कामदेव की मौत पर बड़ा शोक प्रकट किया है और भोले बाबा से क्या बोली है, महाराज तुमने तो मेरे पिया ही को मार डालो, और बिना पिया के औरत तो अधजले मुर्दे के समान होती है। क्या बोली है रति भोले बाबा के पैर पकड़ के, मेरे पिया को दो है मारे, नाथ में तो कौन लोक को जाऊंगी। बिना पिया के भोला में तो बिलख बिलख मर जाऊंगी मैं। बिना पिया के मैं कैसे जिंदा रहूंगी, तुम ही बताओ। और बिना चंद्रमा के भोला जा रहने लगे अंधियारी रे। कहने लगी रति
पति तुम्हें मिलेगा, मगर इतना ध्यान रहे अभी तक तुम्हारे पति में शरीर था, लेकिन आज से और बिना शरीर को गोरी पति दो तो अनंग बनाई दे, जो प्रेम शरीर से कर दो बोई जाते से कोई मिलाई दे। जाइए, आज से तेरा पति अनंग है, तेरे ऊपर प्यार उतना ही रहेगा जितना शरीर है। लोगों ये तो कामदेव को भस्म करो, और ये सप्त ऋषि पहुंची है गिरजा के पास, कान लगे गिरजा हुई हो ब्याह और गोनो, अब जाओ घरे। क्यों? गिरजा हम पहले ही कह रहे थे तुम काय को माथु पचाती हो, हमने पहले ही कही थी वो तो सनकी है सनकी। गिरजा हम पहले ही कह रहे थे तुम काय को माथु पचाती हो, बन काम देव को भस्म करो अब कौन ब्याह रचाती हो। ब्याह और गोने को है, कामदेव तो बन भस्म कर दियो, बन कामदेव को भस्म करो अब कौन ब्याह रचाती हो। हमने पहले कही थी कि भोला के लिए पागल मत बन, बाने कामदेव को भस्म कर दो और ब्याह और गोने को कहा है। गिरजा कहने लगी महात्माओं, जीवन हुआ तपस्या में माया की गांठ न छूटी, आधार तुम्हारी आंखन से, आधार तुम्हारी आंखन से दुविधा की नींद न छूटी। बाबा जी रंग रंग में मेरे रम रहे हैं, मर घट वाले मई काले। और बाबा जी रोम रोम में मेरे रम रहे हैं, मर घट वाले मई काले। और बाबा जी रोम रोम में मेरे दिल में रम गए हैं। और तुम कह रहे हो कि भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दियो। गिरजा कहन लगी तो जाको मतलब जे ही तो रहो कि मैं भोले बाबा से जासों ब्याह कर रही हूं कि वे भोग विलासी ज्यादा हैं। लेकिन यो ऋषियों, तुम्हारा ये अज्ञान का पर्दा टूटा नहीं। तुम्हारी निगाह में भोले बाबा कामी हैं, लेकिन हमें तो पूछो। ऋषियों तुम यही समझते हो शिव कामी है, रति भोगी है। महात्मा तुम यही समझ रहे हो शिव कामी है, रति भोगी है। आधार की आंखिन में देखो वे सदा कामी योगी है। में भोगी हैं, लेकिन हमें पूछो तो भोले बाबा अकामी और योगी हैं। सोई सप्त ऋषियों ने झपट के पैर पकड़ लिए, मैया मुझे माफ करो।
और उसी वक्त सप्तऋषि पहुंचे जाकर राजा हिमांचल के पास, कहने लगे अपनी लड़की के लिए रथ भेजो और उसे बुलाओ और भोले बाबा के लिए टीका भिजवाओ। उसी समय रथ भेजा है और गिरजा मैया को राजा हिमांचल ने अपने आंगन में बुला लिया और पंडित और नाई को बुला करके भोले बाबा के लिए पर्वत पर टीका भेजा। तो ध्यान रखना लोगों, अब भोले बाबा गिरजा के साथ बियाह करबे को चले, गिरजा के साथ बियाह करबे को। याद रखना, टीका स्वीकार कर दिया भोले बाबा ने। तो देख लीजिए, राजा हिमांचल ने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया है। आइए रिश्तेदार सुनो सरदार सभा के भाई, और हिमांचल रहो द्वार को खूब सजाई। अरे बोले पपैया मोरू हुई रहो शोर सुनो चितलाई, और बंधन बारन की शोभा तो आजू कहाई। अरे नदिया सो साज सजोए और जब धोसा बिगुल बजो है। भोला पर्वत पे गरजो है और भूतन को देव लरजो है। अब भोले बाबा इधर तो नदी और समुद्रों जैसा साज सज रहा है राजा हिमांचल के यहाँ, और भोले बाबा को भूतन को समाज सज रहो। तो कैसे दूल्हा बने भोले बाबा? शंकर के गढ़ भोले जी का नकश का श्रृंगार सजाने लगे। सरपन को मुकुट बांध दो है और भस्म को लेप लगाने लगे। सरपन को मुकुट बांध दो है, भस्मी को लेप लगाने लगे। देखो भोले बाबा दूल्हा बने तो सब दूल्हा बनो करते हैं, सब तेल चढ़ाओ जात, हल्दी चढ़ाई जात। और इनने क्या करो, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। अंधे बहरे और लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। जानते हो, एक लंबो बालो सांप लो सो खोपड़ी सो बांध के सामने बाको फन कर लो, मुकुट बन गो। और एक लंबो बालो नांग लो सो ऐसो लपेट लो है, बू तो बन गो यज्ञो पवित्र। दाएं कर में त्रिशूल में डमरुआ लटक रहो है, बाएं कर में एक नांगनिया फुसकार रही है। और कैसे दूल्हा बने भोले बाबा? बाघंबर शोभा देता है जब जटा जूट से बंधा हुआ। हाथन में दंड कमंडल है और शीश पर चंद्रमा सदा हुआ। हम तुम कंगना बांधो करते हैं, कंगना। भोले बाबा ने कहा करो
नागिनिया सुगर कंगनिया है। एक पतली वाली नागिन लई सो लपेट लई और एक लंबो वालो बीच हो लो सो न्यो रखे लो कंगना बने लो। नागिनिया सुगर कंगनिया है, छलन की छटा न्यारी है। और मीरा डर के भगन लगी, भोला ढूंढे बैल की सवारी है। मीरा डराए के भाग पड़ी, भोला ढूंढे बैल की सवारी है। इस तरह से दूल्हा बने भोले बाबा। और ये याद रख लेना, जब दूल्हा ऐसो है तो बारात कैसी होए। लोगों बारात के बारे में कछु न पूछो। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, काऊ को मूड है तो बुई उठक तु जा तो धड़ु है ही ना। काऊ को धड़ु भजक जा तो मूड है ही ना। अरे भूतो तुम्हारो तो कामू नहीं डालो। कछु मुंड बिना कछु रुंड बिना, कछु बीसो रुंड मुंड धारी। कछु हाथहीन कछु पैरहीन, मोहीन अनेक सुंड धारी। काऊ के पूरे शरीर पे आंखें आंखें, काऊ की आंखें हैं ही ना, एक माथे में आंखें। काऊ को बंदर को मोर, ऊंट को गलो, कोई हाथी के पैर लगाए हुए। और बहुत से जात लुढ़कात भाई, घोड़ा सी पूंछ उठाए हुए। और कैसे बारे बोला, 10-20 कान आंखें विहीन, जो आंखें हैं तो कान नहीं। 10-20 कान आंखें विहीन, जो आंखें हैं तो कान नहीं। आधार की कलम थिरक रही है, आधार की कलम थिरक रही है, राठौर कोई पहचान नहीं। बारात सज के तैयार भाई, और भूत हो करके नचन लगे, हो करके। भगवान विष्णु जी कान लगे, भोले बाबा हाँ भैया, चाहे व्यवहार चलाओ चाहे तोड़ दो, हम तो तुम्हारी बाराते जाए ना। काहे? जब जो हो करके ही कान सुनी बात ना सुनन देते हैं, तो लड़की वाले के दरवाजे पे जाके कहूं लट्ठ खांगो। सोई भोले बाबा जो पीछे देखे सो सब भूत चुप। और जो भोले बाबा ने आगे देखो फिर हो करके नचन लगे। भोले बाबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, सब भूत चुप। और जो आगे देखा फिर हो करके नचन लगे। भोले बाबा कहने लगे, ले ये हो बंद ना करें और विष्णु जी बराते ना जाए, क्या करें? भोले बाबा ने ढूंढे ना दिया कि पूछ की तरफ तुम अब दादा घुमाओ। उल्टे बैठी है, उल्टे ना दिया कि पूछ गए मोह कर लो, पीठ कर ली मोह घाए। भैया मोह को जब घुमाओ। और विष्णु जी हंस के बोले, बारात में मजा आओ। महाराज हाजुर बढ़ी जा तुरंत अंगारू। और हेमांचल की सीमा पे जब पहुंचे भूत सरदार, भैया आई खूब बारात गांव में भव्वर परियो है। जब भोला की आई बारात गांव में भव्वर परियो है। जब भोला की सजी
लोगों, जो बारात आई राजा हेमंचल के मेड़े पे, और जब तो जानते ही हो जब काऊ गांव में बारात आओ करते तो सबसे पहला अगवानी कौन लेते? ये छोटे छोटे लली लला। हाय लली ललन ने भागी दो, चलो गिरजा बुआ के फूफे देखे हैं, गिरजा जीजी की दूल्हे देखे हैं, गिरजा जीजी की दूल्हे देखे। और जो छोटे छोटे लला भागे, उन्हें ना पतो के दूल्हा ना मोते को चूल्हा है, काहू को ना पतो रहे तो काब हो लोगो। लली लला रहे भागत जाए, लेकिन भव का पर शिव जमात की करामात करियई गजबाग बानों को, बच्चा बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। जो भूत देखे लली ललन ने और लोगों लौट के भागे, कचू कचू तो गिर पड़े तो उन्हें होश हुए ना रहो, और कचू कचू मैया की गोद में गए, ओ मैया हमें बचाइए भूतन मोई खाए लो हो। तो पशु खूंटा तुड़ाए के भाग गए। नौजवान एक गांव में ना रहो भाई, दुकरा धरे जिन पे भागो ना जाए, और सो रजाई में मूड घूसे कहूं भूत यही न सटको कट जाए। जब ये बारात सीमा पे पहुंची भाई, और सबई जान गए देख घबराई। महाराज स्वागत करो खूब भरपूर, धीरे धीरे आए गओ है परचिन को दस्तूर। क्या हुआ? तहलका मच गयो नगरिया में। नौजवान को डर के मारे ना, राजा हेमंचल कहने लगे नाश्ता पहुंचाओ। बारात वाले आ गए, नाश्ता लेके कछु जुआन चले, और एक खेत की दूरी पे नाश्ता रख दो, और जब एक खेत निकलिए तब चिल्लाने बूझ धरो नाश्ता बांटे खा ली हो। पास हम कोई ना जा रहे हो, अब परचिन को दस्तूर शुरू भो। तो लोगों राजा हेमंचल के आंगन में रिश्तेदार ने आई रहे, बिटरियां रहे 18-20। उन्हें ना पतो के जूला ना भावाइए, उन्हें ना पतो रहे के बरना ना भावाइए। लोगों ध्यान रखियो, अब चमकनी चमकनी चुनरियां पहन के चली दूल्हा की आरती उतारे भी। देवता भी लख कर लड़के को जी भर के जो ललचावे, भोला जी पी के भांगरे डूड़ा टरकाते आवे। जो भोला जी सामने आए दरवाजे पे, महाराज बिटरिया गई सना को खाई, सांप देख के गले में एकदम भाज परी बहराई। बहना लौट के अब तो चलो के दूल्हा मोत बुलाओ है, बहना घर को लौट के चलो दूल्हा मोत बुलाओ है, दुनिया घर को लौट के चलो के दूल्हा मोत बुलाओ है। जो काले काले नांग देखे बिटरियां सिमटे की कान लगी, बहना लौट चलो, न एक ही फुसकार में राम लीला बेगरो इधरो। एक बिटरिया कान लगी, जन्नकटी बड़ी डरपोक है, ये सांप नाते दानत नाए बोनता है। कान लगी बहना मेरी तो हिम्मत काम ना। दूसरी बिटरिया है दर रहे बाने की, तू हमारे पे चलना ठाड़ी हो जाओ सब, और हम आरती उतारे तुम मंगल गई हो। सो लोगों वो बिटरिया आरती उतारने लगी भोले बाबा की। 3 बार आरती उतारी, और सांप को संग ही संग ऐसी कर तुम। अब सांप का जाने को नाटक हो रहा, और करिया ने जब धर के रे फुसकार ददायर मारी, और बिटरिया डर के भाग
बिटिया के शोभा पर परो द्वार पे काजन है रो है बोली काहे पूधम करो द्वार पे काजन है रो है जो करिया नांगन फुसकार मारी एकदम से बिटरियां भैराए के आंगन में गिरी। ओ मैया हमें बचाइए, हाय मैया हमें लगते बड़ी जिज्जी तो कामत बैठे रही, हाय बहना फुसकार बहुत बुरी। अब एक बिटरिया मैया मैना के गले से लग गई। अरे मैना बोली बात बताओ, अरे क्या हुआ दरवाजे पर? अरे दरवाजे पर क्या हुआ? अरे कम से कम हमें समझा तो। बिटरिया कान लगी, अरे मैया हम तो जब चली थी तभी छींक भई थी। अरे क्या हुआ कम से कम बताओ तो। एकदम से कहने लगी बताऊं क्या? मेरी बहन गिरजा को जब दूल्हा ना मिलो तो तू जाए संखिया चटाई देती, जब सांपन वाले के संग करो ऐसी फुसकार मारी सो मई तो हड्डी टूटी ही होती। हाय जो मैना ने जब सुनी लोगो गिरजा को गोद में लेके बिलक बिलक के मैना रोने लगी। उसी समय आ गए राजा में। क्या हो रहा है सांगन में? ये कोई रोने का टाइम है? तुम लोग रो रहे हो, मंगल कर रहे, दरवाजे पर भरा तो तुम सब यहां घर में उदम, क्या चक्कर है? अब जो बोली मैना गिरजा गोद में ले, अब कछु मत पूछो, अब हम पेट फटो जा तो। अरे क्या हुआ? अरे कम से कम हमें बताओ तो। इस तरह रो रही हो मानो कोई घर में मर गया। ये शादी के वक्त रोना शोभा देता है तुम्हें? अब मैंने बोली अब तुम मत बात मत करो न, अपो खूनो तुम्हारो एक कर दिए। अरे अरे कम से कम बात तो बताओ क्या हुआ? तो एकदम से रोए की बोली है, या तुम नहीं जानते कि मैया बच्चा के लिए कितने दुख सहा करती है। जीवन को मूल लगाए लली को पालो, धोखेबाजन ने पिछलो दाऊ निकालो। महाराज लली को नाय रुआऊंगी और गले में बांध के गिरजा को, हम गले में बांध के बिटिया को और कुआं में गिर जाऊंगी, गले में बांध के बिटिया को। जीवन का मूल्य लगा के अपनी लली को पाला है, लेकिन धोखेबाज भेदियों ने पिछला दाव निकाला। हम जानबूझ के अपनी लली को जिंदगी भर रुआऊंगी नहीं, हम गिरजा को लेके कुआं में गिर के मर जाऊंगी, लेकिन जब भूतनाथ के संग अपनी लली की शादी नहीं करूंगी। हाय कैसे पानी देन जाओ करे, कहूं गोड़ दावत में, कहूं बगी पूछ ऊंच दबियई तो एक ही फन में काम हुई। हाय जू भाव काजू अंधेर मचाए दो। एक बात बताओ, तुम इस तरह की बकवास कर रही हो बैठी, क्या तुमने पहले नहीं जाना कि मैंने भोला के लिए यहां टीका भेजा है? सब जानो, लेकिन जनाए जानती थी कि बड़ी है सांप बरायते में आई हैं, जनाए जानती थी। अब हमारे पेट में घूसा से लगा था, अब पाए घाई तो प्राण खिंचन लगी। लली तेरे मुकद्दर में कहा लिखी तो एतवार के दिन तो ना ही रचोगा, अब ना मेरे करे दो धीरज धर तो है। अरे अरे कम से कम तमीज है तुम्हारे अंदर कुछ है? मेहमानों के सामने तुम हमारी तौहीन पर तुली हो। क्या करूंगा बारात के लिए? कछु न करो, जब बारात को लौटा दे और कोई देवता बारात में आओ तो लली के हाथ में जयमाला दे दो, बस देवता के हाथ में गले में जयमाला डलवा दे। तब तक नारद जी आ गए, कहने लगे मैना
तुम भगवान भोले बाबा का अपमान कर रही हो। मैंने कान लगी तू हो, चलो जा घर फोर आने तेरी नाक काटे। हमारी लली की जिंदगी तो तू नहीं बर्बाद करी, हम पेट फटो जा तो। अरे तुम कितनी नादान हो। अरे तुम नहीं जानती भोले बाबा में कौन सी कमी है ये तो बताओ। मैंने कान लगी कमी और पूछ रहा। हाय मेरी सोने जैसी चिड़ैया, जकारिया कलूटा कौआ के लें कबहू ना ऐसा हो। एक गुण के पारखी कब सूरत पर नजर उठाते हैं, दिल की कीमत करने वाले कब ठाट बाट पर जाते हैं। दिल की कीमत करने वाले कब ठाट बाट पर जाते हैं। दिल की कीमत करने वाले कब ठाट बाट पर जाते हैं। राठौर, जो दिल की कीमत करते हुए ऊपरी चेहरा कभी नहीं देखा करते हैं मैं ना, तुम क्या नादान हो। और सुनो, दुनिया में कौन की हिम्मत है भोला की बराबरी पे आए। दुनिया में कौन की हिम्मत है भोला की बराबरी पे आए। सुअर को इतनो भाग्य कहाँ जो खीर हवन की खा जाए। हवन की खा जाए, सूकर का इतना भाग कहाँ जो खीर हवन की खा जाए। दुनिया में किसकी हिम्मत है जो भोला की बराबरी पे आए। क्या सुअर की किस्मत में हवन की खीर लिखी है, तुम नादान हो। कौन देवता है जो गिरजा को बिहाने आएगा। और नारद जी कहने लगे तुम तो खाम खाम में ऊधम मचा रही हो मैना, तुम्हें पता नहीं है जब से धरती रची है जब ब्रह्मा निहाए, तब से भोला की जोड़ी मिली रह गई। चतुरानन नहाए तब से भोला की जोड़ी बनी सो बनी। तुम काए को आंगन में बिभरी पड़ी। तुम काए को आंगन में बिभरी पड़ी। जन दिल में तमन्ना जब कैसी ठंडी जब से जोड़ी। जब से जब पृथ्वी रची गई है तब से गिरजा को और भोले को जोड़ा है। ना तो गिरजा ने दूसरा पति बनाओ है और ना भोला ने दूसरी पत्नी। और एक बात सुनो, नारद जी कहने लगे अगर तुम यही चाहती हो कि बारात लौट जाए तो हम बारात लौटा ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी लड़की दूल्हा को फेल कर दे और हम बारात ले जाएंगे। हाय इतने जो वचन सुने, मैं ना गिरजा को गोद में लेके भीतर वाली कुठरिया में पहुंची। भीतर वाली कुठरिया में पहुंच के गिरजा को गोद में बैठा लो और मैं ना का बोली, ऐसो हाथ कर लो, गाल से लगाया। लली, हाँ मैया, तेरी बाप की खोपड़ी पे पत्थर पड़िया हो, जो जब भूत के नाथ के लाए तो ब्याह के रहो है। लली, कोई और दूसरो पति तेल तलाश ले। अब गिरजा बोली, अम्मा तुम काय को रो रो के आंखें सोजाएं लेती हो, हमें मिलन हार हते तैसी मिली आई। हाय, मैना ने गिरजा के गाल में एक गुंचा दो, हमें लगे जन नकटी पे कहूं बने भूत तो ना है धर दो। गिरजा
हाँ, जब ते बारात आई है तब ते पूरे गांव में आगे लगी है कि पगला है पगला। अब पगला के संग तू जीवन काट लिए तो देखिए गिरजा ने क्या कहा, मैया मेरे पिया को गांव वाले पगला बता रहे हैं। हाँ तो सुनो, सुनो अम्मा, मेरे दूल्हा को पगला बता रहे गांव वाले। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लाखे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। कोई उन्हें पागल भले समझे, कोई उन्हें पागल भले समझे, मेरे पागल ही अच्छे हैं। कोई उन्हें पागल भले समझे, गांव के पागल कह रहे हैं सासु मेरी मम्मी रो रही हो, सासु मेरी मम्मी रो रही हो। बुरो मत अम्मा तुम मानो, बुरो मत मम्मी तुम मानो, अब आधारू बच्चे हैं। बुरो मत मैया तुम मानो, बुरो मत मैया तुम मानो, अब आधारू बच्चे हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। कोई उन्हें पागल भले समझे, मेरे पागल ही अच्छे हैं। गांव के पागल कह रहे हैं तासो तुम रो रही, लेकिन मैया गांव वाले को बुरो न मानो, वे बच्चा है, वे सही चीज को पहचान नहीं सकते। मेरे दूल्हा वास्तव में मेरे दूल्हा हैं, और मैया तुम मेरी शादी करो तो इन्हीं के संग करो, अगर ना करोगी तो मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, बिना इनके मैं किसी को अपने दिल का देवता नहीं बनाऊंगी। ले हाय जब बिटरिया को दिमाग खराब हो गया, कैसे पानी देन जाइयो, कऊ दिन फुसकार मार दई तो मुझे खबरियो ना मिले। मैया तुम चिंता न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच कह रही हूँ, बिना इनके मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। और एक बात और बताऊं, क्या? ये तो उनके छेड़छाड़ है। गुल खिलता नहीं खुले दिल से जब तक हरियाला झाड़ न हो। गुल खिलता नहीं खुले दिल से जब तक हरियाला झाड़ न हो। रस मिलता नहीं मिले मन का जब तक कछु छेड़छाड़ न हो। तो मम्मी पापा की खैर नहीं, का आधार तुमको ज्ञान नहीं, वो गैर नहीं हम गैर नहीं। मैया मेरी उन्हीं के साथ शादी करो। उसी समय मंडप गाड़ा गया, और लोगों ध्यान रखना, मंडप गाड़ करके ब्रह्मा जी हैं आज भगवान भोले बाबा का विवाह पढ़ने लगे, और गिरजा के साथ में भामरे पढ़ने लगी। सखियां मंगल गाने लगी। कैसे भामरे गा रही हैं? पहली भामर हो अब तो धिया बाबई की, अरे पहली भमरिया हो अब तो लाड़ो बाबई की, अरे
भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो, तीजी भामर पूरी पड़ गई, सबको दिल हर्षायो। अबे गोरी बापई की अरे तीसरी भमरिया हो, अबे लाडो बापई की अरे तीसरी भमरिया हो। क्या हुआ? तीजी भामर करके जब चौथी पे नंबर आयो, तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, पांचों फेरा पूरो फेरो, सबको दिल हुलसायो। अब गोरी बापई की अरे पचमी भमरिया हो, अबे गिरजा बापई की अरे पचमी भमरिया हो, अबे लाडो बापई की अरे पचमी भमरिया हो। पांचई भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, सातों फेरा पूरो फेरो, आधार को दिल हुलसाओ। लली हुई गई साजन की अरे सतई भमरिया हो, गिरजा भाई भोला की अरे सतई भमरिया हो, गिरजा भाई भोला की अरे सतई भमरिया हो। सातवीं भामर जब पूरी फिर गई, मैना कहने लगी पिया हाँ एक बात बताऊं आपको। बोली अब जे दमाद हो गए तुम ससुर हो गए, हाँ हाँ, लेकिन बारात जब ती आई पहलो नाश्ता देखे, बारात को भोजन तो करो ही नहीं। पूड़ी कचौड़ी लड्डू पेड़ा इमरती बालूशाही रसगुल्ला ये सब बने धरे, इन्हें का तुम घूरे पे फेंकियो। तासो ऐसो करो महाराज, अब चलो दमाद तो भी बनिए गए, ऐसो करो कि एक जीवनार तो दे दो। राजा हिमंचल कहने लगे जीवनार में अवश्य दूंगा। घर में बहुत रिश्त नहीं ऐसा पैदा हो गया कि हम लोग बड़े परेशान रहे। लोगों ध्यान रखना, अब क्या हुआ? राजा हिमंचल चले और बारात वालों से बोले भैया माफ करियो, घर में थोड़ा ऊधम बनो रहो, तासु आप लोगों नाश्ता देके भोजन ना कराए। आप लोग चलो और अब मेरी आंगन में चल के जीवनार जियो। जो ये शब्द कहे सो भूत तो नचन लगे। अब नंबर हमारे पाओ तो दूल्हा दुल्हन कोई झंझट पड़ो। अब चले तो बारात उनकी हमने पहले बताई है कि हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। अंधे बहरे और लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। राजा हिमंचल कान लगे अपने अपने लली ललन को घर में बंद करके रखियो, ने बाद में कहो कि लला बेहोश है गो। अब तो बारात वाले आंगन में भोजन करने आ रहे। आंगन में बिछी बिछाई है, सब भूत रहे मुस्कियाई है। और राजा हिमंचल के आंगन में जब पांति लगाई भोला ने। बैठ गए सब भूत, भोले बाबा बैठ गए। जौरी बैठी है अंधा और जौरी बैठी है बेहरा और बीच में बैठ गए भोले बाबा। परसो पत्तल डालो, पहले कुल्हड़ परसो, पानी परसो, पूड़ी परसो, कचौड़ी परसो, लड्डू परसो, बर्फी पकड़ो।
और सब पकड़ते हुए आगे बढ़ो। इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रसगुल्ला, इमरती, बालूशाही, कोई चीज बाकी न रह जाए। परसन लगे। जब सबते परस हो गई तो अब राजा हिमांचल बोले साहब शुरू करो। तो जौरी बैठो अंडा और जौरी बैठो बहरा और बीच में बैठे भोले बाबा भूत चिपट पड़े खाए के लिए। तो यहाँ गड़बड़ी हो गई लोगों। क्या? जौरी बैठो अंडा और जौरी बैठो बहरा, बीच में भोले बाबा। भाव का पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, पेड़ा, बालूशाही, इमरती, रसगुल्ला ये सब परस गए। दही बूरो परस गए, नाना प्रकार की सब्जियां परस गई। और जब भोजन करने लगे तो एक गड़बड़ी हुई गई। क्या? अंडा खाए रहो खुल्लम खुल्ला, बको बहरा ने उठाए लो रसगुल्ला। गड़बड़ी हुई गई। खाए रहो खुल्लम खुल्ला, बको बहरा ने उठाए लो रसगुल्ला। अंडा रसगुल्ला ढूंढ रहो, अंडा रसगुल्ला ढूंढ रहो, दही बालूशाही भोला ने। अंडा रसगुल्ला ढूंढ रहो, अंडा रसगुल्ला ढूंढ रहो, दही बालूशाही भोला ने। अंधे बहरे और लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। सब हीरा भोजन पाई है, आधारू गए मुस्कियाई है। क्या हुआ? जब भोजन कर ले आंगन में सुंदर दूल्हा की तस्वीर दिखाई भोला ने। एकदम से भोले बाबा बड़े सुंदर बन गए। गिरजा की विदा कराई है, पर्वत पे पहुंचे जाई है। राठौर की सुंदर कैसेट की, राठौर की सुंदर कैसेट की जब शान बढ़ाई भोला ने। लोगों ये भी ध्यान रखना कि भगवान भोले बाबा का विवाह राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। और यह भी ध्यान रखना कि वैसे तो अब आधार एक ही नहीं, आधार अनेक हो चुके हैं। आओ हम सब करें मशवरा आपस में, अब घर घर के असली थे वो नकली हो गए, नकल हमारी कर कर के। चिमटा पर जो जय सिंह डटा, जो प्यारो शिष्य हमारो है, जो घड़ा पे लाला बैठो है, राठौर मेरो प्राणन प्यारो है। ये ढोलक पर राकेश डटो, जो लाल रठेरा बारो है, और थान सिंह संग में रहता जो सेवा में मतवारो है।
सभी नमस्ते ले लीजो, आखिरी यहाँ जयकारो है। मैंने महादेव की कथा सुना दी गाके, घड़ी रही है पूरे 2 तो बजा के। नर नार करो आराम सभी घर जाके। महाराज सुनाई रही मैंने लीला भरपूर, मैं सभी नमस्ते लीजो भैया, करियो माफू कसूर। नांगनी बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगन तेरी बांसुरिया, रसीले तेरी बांसुरिया, करिया नांगन बन के डस गई मोहन तेरी